Students, welcome once again to the Aval Academy of Education. Right, so today we are going to start here with ICSE class 7th math. Chapter is 23, exercise is 23E. तो शुरू करेंगे हम क्वेश्चन 5 एंड ऑनवर्ड्स. क्वेश्चन 1 to 4 हम जो है ये देख चुके हैं पिछले वीडियोस में. तो चलिए आपको रिमाइंड के लिए एक ये देखिए, ये हमने सारा कर चुके हैं. 23C D 23E के क्वेश्चन नंबर 1 to 4 किए थे हमने. तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5th. फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल हुज साइड्स आर 50 cm, 48 cm and 14 cm. Find the height of the triangle corresponding to side measuring 48 cm. Right? So चलिए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं. सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर. तो ये अब हमने इसमें क्या करना है बच्चों के लेट जो इसकी 3 साइड्स हैं उसको हम एज्यूम कर लेंगे. A इक्वल टू 50 cm, B इक्वल टू 48 cm, C इक्वल टू 14 cm. राइट, तो हमें पता है इसका S निकालने का फार्मूला. मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था A प्लस B प्लस C अपॉन 2. राइट, 50 प्लस 48 प्लस 14 अपॉन 2. राइट, 8 प्लस 4 12, 1 5 6 प्लस 4 10 प्लस 1 11. तो 56 2 या 112 इतना आ गया हमारा. राइट, तो अगर हमारे पास S आ गया है तो हम क्या करेंगे, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लेंगे. ट्राइंगल इक्वल टू, ये भी फार्मूला हमने पिछले जो यूनिट्स में किया है, S माइनस A S माइनस B S माइनस C. ठीक है बच्चों. तो अब हमने S निकाला 56. तो 56 माइनस 50 हो गया A, 56 माइनस 48 हो गया B एंड 56 माइनस 14 हो गया C. सो देखिए अब क्या आएगा माइनस करके. तो 56 इंटू 6 बचा, यहाँ पे 8 बचा और यहाँ पे 14 बच गया. राइट, तो अब हम इसको और सिंपल कैसे कर सकते हैं. तो बच्चों इसको हम जितना ब्रेकअप कर लेंगे सिंपल कर सकते हैं. तो कर लीजिए 2 जा 4 2 जा 8 7 जा 56 और 6 के क्या बन गए 2 इंटू 3. 8 के क्या बन गए 2 जा 4 2 जा 8 एंड 14 के क्या बन गए 2 इंटू 7. राइट, तो 2 के कितने पेयर्स बन रहे हैं, एक पेयर बन गया, एक और एक 2 पेयर बन गए और ये 3 पेयर बन गए और 4 पेयर बन गए. राइट, तो यहाँ पे हम एक गलती कर गए हैं बच्चों, जो इसको हमें रफ करना पड़ेगा. दोबारा पे आएंगे इस चीज़ पे. ये जो 14 हमने माइनस ही नहीं किया. राइट, तो 56 माइनस 14 इज 42. अब देखते हैं, चलिए दोबारा से. 2 जा 4 2 जा 8 7 जा 56. राइट, 6 के कितने बनेंगे अब वैसे ही 2 इंटू 3 2 इंटू 3. 8 के कितने बनेंगे 2 जा 4 2 जा 8 और 42 के कितने बनेंगे 2 इंटू 2 जा 6 इंटू 7.
अब देखिए 2 के कितने पेयर बन गए, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर और 4 पेयर। 3 के कितने पेयर बन गए, 1 पेयर। और 7 के कितने बन गए, 1 पेयर, राइट। तो अब ये इजी हो गया हमारे लिए काफ़ी। तो जो 4 पेयर्स थे उसमें से एक एक आ जाएगा 2 का, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। और 3 के कितने पेयर बने थे, 1, उसका आ जाएगा 3। और 7 का एक पेयर। जब पेयर बन गया तो रूट हट गया, तो ये बन गया 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 3 जा 48, 48 7 जा 336, राइट, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब जो हमारा एरिया आ गया है वो है 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, अब वो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्रायंगल कॉरस्पॉन्डिंग टू द साइड 48 सेंटीमीटर के कॉरस्पॉन्डिंग वाली जो साइड है, तो उसकी हमने हाइट पता करनी है, राइट। सो उसके लिए क्या करेंगे हम, लेट द हाइट कॉरस्पॉन्डिंग टू द साइड measuring 48 सेंटीमीटर बी इक्वल टू h सेंटीमीटर। तो ये हमने h सेंटीमीटर मान ली है, तो क्या होगा, देन एरिया ऑफ द ट्रायंगल, तो ये कितना बन जाएगा, वुड बी हाफ into base into height, right। so तो हाफ और बेस क्या लेना हमने, जो साइड उन्होंने दी है जिसके कोरस्पॉन्डिंग हमने फाइंड करना। तो ये कितना बन गया, तो 1 मिनट इसको यहाँ पे आप यहाँ से लीजिए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने क्या फाइंड किया है, 336 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आ गया 336 इक्वल टू हाफ, बेस क्या लेना है, जो साइड को जिसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने फाइंड करना, राइट, 8 इंटू हाइट। तो यहाँ पे हाइट क्या रहेगी है बच्चों, तो हाइट क्या होगी 336, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये यहाँ पे नीचे आ जाएगा। सो 48 7 जा, हमने पीछे देखा है कितना आया था 336, तो हाइट हो गई 7 2 जा 14 सेंटीमीटर, राइट। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5th। नाउ वी विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सो इसके लिए इसको हम रब कर देंगे। So next question is बच्चों question number 6. Find the area of an isosceles triangle in which each of the equal sides are 30 centimeter and the third side is 48 centimeter long. So solution to question number 6. We will draw an isosceles triangle. What is isosceles triangle? In which two sides are equal, right? So let us एज्यूम कि ये जो साइड हैं ये इक्वल साइड्स हैं और ये जो है थर्ड साइड है ये 48 सेंटीमीटर, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे जो इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। तो ये जो है 24 सेंटीमीटर हो गया और ये भी 24 सेंटीमीटर हो गया। तो ये एक ट्रायंगल होगी आइसोसेलेस ट्रायंगल और यहाँ पे जो है डी आ गया, राइट बच्चों।
तो इसने जो है इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया, 24 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर, राइट। सो तो ये क्वाइट इजी है। तो इसमें जो हम इसकी ये हाइट पता कर लेंगे, ये हमें ये आ गया बेस। तो लेट ए बी सी इज एन isosceles triangle in which AB equal to AC equal to 30 centimeter, BC equal to 48 centimeter. Now draw AD perpendicular BC, so that divides side BC in two parts, two equal parts, right? That is, तो इसका मतलब क्या हुआ, BD equal to DC equal to 24 सेंटीमीटर ईच। तो अब हमें दो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल मिल गई हैं। नाउ area of triangle first we have to do now in right angled ट्रायंगल ABD, तो यहाँ पे हम बाय पाइथागोरस थ्योरम BAD स्क्वायर would be equal to AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, राइट। AD स्क्वायर हमने फाइंड करना है हाइट, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगी तो ये हो गया हाइपोटेन्यूज बेस हाइट, तो इनको हमने एडजस्ट कर लिया। सो देयरफॉर AD स्क्वायर वुड बी इक्वल टू AB कितना है 30 का स्क्वायर और ये क्या हो गया 24 का स्क्वायर। सो AD स्क्वायर वुड बी इक्वल टू 900 माइनस 24 जा 576, राइट। तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू 324, राइट। सो देयरफॉर AD वुड बी इक्वल टू रूट 324, रूट 324 इज इक्वल टू 18 का स्क्वायर। So this square cancels this, AD would be equal to 18 सेंटीमीटर। तो ये हमारी 18 सेंटीमीटर आ गई। तो इसके बाद जो है बच्चों यहाँ पे कर रहा हूँ, therefore एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC would be equal to डबल इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। तो इसका जो ये दोनों सेम है ट्रायंगल, दिस इज इक्वल टू दिस, सो इसका डबल हो जाएगा। सो इसका एरिया क्या होगा ट्रायंगल ABD का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो इसका डबल 2 इंटू हाफ, बेस कितना है जी 24 यहाँ पर और हाइट कितनी है 18। सो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 18 4 जा 72, 18 2 जा 36 प्लस 7 43 हो गया 432 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर
7 की तरफ, राइट। तो इसके लिए हमें थोड़ी जगह बनानी पड़ेगी, तो इसको मैं रब कर रहा हूँ। बेसिक चीज़ें फॉलो करेंगे तो मैथ बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या है यहाँ पे, द बेस and the height of a triangle are in a ratio of 5:3 and its area is 43.2 centimeter square. Find the base and height of the triangle, right? So ratio of base to height is given 5:3। तो अब हम क्या करेंगे इसको, लेट द बेस ऑफ द ट्रायंगल बी इक्वल टू 5x एंड लेट द हाइट ऑफ द ट्रायंगल बी इक्वल टू 3x सेंटीमीटर, राइट। तो therefore area of the triangle कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट। एरिया हमें पहले ही दिया गया है यहाँ पर कितना, 43.2 मीटर स्क्वायर, सॉरी ये जो है मीटर माना था, तो यहाँ पे हमने यूनिट इसका यहाँ पे मीटर ही रखना है, इसको सेंटीमीटर नहीं बना देना, नहीं तो गलत हो जाएगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। तो एरिया कितना था 43.2, तो हाफ बेस कितना है 5x और हाइट कितनी है 3x। सो इसको हम बच्चों 43432 इस डेसिमल को उड़ाकर यहाँ पर 10 को ले आएंगे, तो ये बनेगा 5 से 15x स्क्वायर अपॉन 2। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, so 15x square into 10 would be equal to 432 into 2, so 15x square, so यहाँ पर x square जो रह जाएगा 432 into 2 upon 15 into 10, so तो ये कितना बन गया, 2 5 या 10, राइट। सो बच्चों ये आ गया 432/75। सो एक्स स्क्वायर कितने के इक्वल आ गया 75, 5 जा 375 और 432 में से 375 गया 32, 25, 57 और 5 पे चला गया, फिर ये सॉरी 7 पे चला गया और लास्ट में बचा 5.76, राइट। सो इसको मैं अब आगे यहाँ पे ऊपर कर रहा हूँ। सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5.76, सो x कितने के बराबर होगा, √5.76, सो ये जो है आ जाएगा 2.4 मीटर, राइट बच्चों। तो इस x की वैल्यू हम इनमें पुट कर देंगे, देयरफॉर बेस कितना हो गया, बेस वुड बी 5x इक्वल टू 5 इंटू 2.4 इक्वल टू 12 मीटर और हाइट कितनी हो गई 3 इंटू 2.4, सो 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 और 1 7.2 मीटर, राइट बच्चों। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब हम इसको करेंगे रब। So question number next is
Question number 8. Right, find the area and the height of an equilateral triangle whose each side measures this. Right, so ये जो measures दिए हैं उन्होंने ये वाले, इनके मुताबिक हमने उस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया एंड हाइट निकालना। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हों। राइट, सो सॉल्यूशन 8 का फर्स्ट पार्ट। सो हेयर a इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, a मीन्स हमने साइड मान लिया। सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, तीनों भुजाएं इक्वल हैं, तीनों साइड्स इक्वल हैं, तो √3/4 इंटू ए स्क्वायर सेंटीमीटर। राइट, तो √3 सॉरी यहाँ पे 8 नहीं 12 आएगा। ये 12 सेंटीमीटर। राइट, सो यहाँ पे आ गया √3/4 इंटू 12 का स्क्वायर। राइट, तो बच्चों ये बन गया √3/4 12 स्क्वायर मीन्स 12 को दो बारी हमने कर देना है 4, तो ये बन गया √3 इंटू 36। अब इन्होंने √3 की वैल्यू 1.73 इन ईच केस, यानी हमने √3 की जगह इसको ले लेना है। राइट, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 1.73 इंटू 36। सो 1.73 इंटू 36 करके बच्चों हमें मिलेगा 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। राइट, तो ये था इसका फर्स्ट पार्ट। अब हम लेंगे इसका सेकंड पार्ट। यहाँ पर ये भी बिल्कुल ऐसे ही होगा। यहाँ पर a इक्वल टू 10 मीटर हो गया। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल वुड बी √3/4 इंटू 10 इंटू 10, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। सो दिस वुड बी इक्वल टू √3 इंटू 50। राइट, 1.73 रूट की वैल्यू लेनी है, √3 की वैल्यू लेनी है हमने। तो 1.73 को जब हम 50 से करेंगे तो हमें मिलेगा सॉरी यहाँ पे थोड़ा 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, ये 25 रह गया बच्चों, 5 5 जा 25। ध्यान से, जल्दी नहीं करनी है आपने, मुझे जल्दी है ताकि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा सम कर सकूँ इस वीडियो में। तो 43.25 मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया आपका सेकंड का। अब मैं इसका जो है थर्ड पार्ट भी यहीं पे सॉल्व करने जा रहा हूँ। कलर लेते हैं हम ब्लैक। तो थर्ड में भी क्या है, a इक्वल टू 6.4 मीटर, यानी एरिया हो गया फिर हाफ इन सॉरी √3.4 इंटू 6.4 इंटू 6.4, तो ये 1.6 पे चला गया आपका। तो इसको हम कर देंगे √3 का मतलब है 1.73 इंटू 1.6 इंटू 6.4। राइट बच्चों, तो जब हम करेंगे 1.73 इंटू 1.6 इंटू 6.4, तो ये बन गया 17.7152 मीटर का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर जो है 8।
राइट बच्चों, तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये अब तकरीबन 25 मिनट्स का हो गया है, तो इससे नेक्स्ट जो पोर्शन है हम करेंगे 9 to 14 अगले वीडियो में। लंबा हो गया है, आपका एग्ज़ाम टाइम भी चल रहा है, तो इस वीडियो को आप बार बार देखिए, करिए और बाकी की एक्सरसाइज पे भी ध्यान दीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे बाकी के क्वेश्चंस के साथ। Students, welcome once again to the Owl Academy of Education। आज के इस वीडियो में हम जो है ICSE क्लास 7th एक्सरसाइज 23E के जो बाकी बचे क्वेश्चन हैं 9th ऑनवर्ड्स ये हम करेंगे। ठीक है, इससे पहले क्वेश्चन आप पिछले वीडियोस में कर चुके हैं, राइट। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपना क्वेश्चन नंबर 9th शुरू करते हैं। ये क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल हुज हाइपोटेन्यूज इज 26 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड वन ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द राइट एंगल मेजर्स 10 सेंटीमीटर। सो हियर इज अ राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें वन एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, हाइपोटेन्यूज इज 26 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ द साइड्स containing the right angle is 10 centimeter. So we have to find this side, that is height. So by Pythagoras theorem we will find this. So इसको हमने नाम दे दिया है ABC. So AB square would be AC square minus BC square, BC square, right? 26 square minus 10 square. So AB square would be 576 minus 100. Sorry, 676 minus 100. So AB would be, तो यहाँ पे हमारा आ गया 576 का रूट, तो ये कितना बन गया 24, 4 जा 576। सो नाउ एरिया जो है फाइंड करना इजी है। हाफ, तो यहाँ पे जो ये हमारी आ गई है 24, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो हाफ बेस हो गया 10, हाइट 12 या 120 सेंटीमीटर स्क्वायर वुड बी आवर एरिया, राइट स्टूडेंट्स। सो चलिए अब हम इसको रब करते हैं। सो सॉल्यूशन टू क्वेश्चन 10, द एरिया ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, one of its leg is 16 centimeter long, find the length of the other leg. So area of right angle triangle is equal to half into base into height. तो एरिया यहाँ पे 240 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। एक चीज़ दी है उसने, एक लेग 16 सेंटीमीटर, दूसरी फाइंड करनी है। तो h कितने के बराबर हो जाएगा? 240 इंटू 2/6, 6 1 जा 6, 8 बचे, 16 5 जा 18। सो h वुड बी 30 सेंटीमीटर, राइट। सो अदर लेग वुड बी, therefore length of the other leg would be equal to 30 cm. So अब हम इसको रब करेंगे।
सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 है, द लेग्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल आर इन द रेशियो 3:4 एंड इट्स एरिया इज 1014 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स हाइपोटेन्यूज। सो लेट द legs of right angled triangle be equal to 3x and 4x, right? So area therefore of right equal to half into base into height. So area कितना दिया है हमें 1014, हाफ बेस हमने 3x मान लिया, ये हमने 4x मान लिया। सो ये बन गया 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 1014, x स्क्वायर इक्वल टू 1014 अपॉन 6, 6 बन जा 6, 4 बचे 6 6 जा 36, 6 9 जा। सो x स्क्वायर इज इक्वल टू 169, x इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर आ गया। तो देयरफॉर इसकी जो बेस हो गया, बेस इज इक्वल टू 3x इंटू 3 इंटू 13 69 सेंटीमीटर, हाइट इज इक्वल टू 4x इक्वल टू 52 सेंटीमीटर। तो राइट एंगल ट्रायंगल का बेस और हाइट आ गए। अब हाइपोटेन्यूज हमने फाइंड करना है इसका, राइट। तो बच्चों इसमें हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, रूट बेस स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे रूट हो गया हमारा 39 स्क्वायर प्लस 52 स्क्वायर, तो ये इक्वल टू आ गया 39 इंटू 39 422, सॉरी इसका आ गया आपका 39 इंटू 39 1521 प्लस 52 इंटू 52 2704, राइट। तो अब ये सॉरी यहाँ पे आपने 1521 ये हमने रूट हटा दिया ना, 1521 प्लस 72704, तो ये आ गया 4225, राइट। तो यहाँ पे आ गया हमारा ये रूट 4225 किसका है, इसको मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, रूट 4225 इज इक्वल टू 65 सेंटीमीटर। तो ये आपने इसको देख लेना है। चलिए अब हम करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 12, the sides of a triangle are in the ratio of 13:14:5 and its perimeter is 84 cm. Find the area of the triangle. So let the sides of triangle be equal to 13x comma 14x comma 15x and its perimeter is 84 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल द थ्री साइड्स। तो 13x प्लस 14x प्लस 15x हमें दिया है उसने 84,
राइट। तो ये कितना बन गया 27x प्लस 15 इज इक्वल टू 42x इक्वल टू 84, x इक्वल टू 84 अपॉन 42। तो x की वैल्यू जो है 2 आ गई। देयरफॉर फर्स्ट साइड इक्वल टू 13 इंटू 2 26, सेकेंड साइड इक्वल टू 14 इंटू 2 28 सेंटीमीटर। एंड थर्ड हो गई यहाँ पर 15x इक्वल टू 15 इंटू 2 इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। सो एरिया अब यहाँ पे हमने s फाइंड कर लेना, तीनों साइड्स का जोड़ 13 अपॉन 2, 8 और 6 14, तीनों 4, तो 6 और 2 8, तो 42 सेंटीमीटर आ गया। तो मैं इसको जो है यहाँ पे थोड़ा रब करूँगा, तो एरिया हो गया फिर इसका। therefore एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, राइट। तो s हमने 42 लिया है, 42 माइनस 26, 42 माइनस 28 एंड 42 माइनस 30, ये तीनों साइड्स हैं इसकी। सो 42 इंटू ये कितना बचा 16, ये कितना बचा 14 और ये कितना बचा 12। सो इसको अब हम सिंपल से सिंपल में ले जाएंगे। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 जा 2 3 जा 6, 7 जा 42, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 एंड 2 इंटू 7 एंड 2 इंटू 2 इंटू 3। तो 2 के पेयर कितने पेयर बन गए? 1। 2 के कितने पेयर बन गए? एक पेयर ये बन गया, दूसरा पेयर ये बन गया, तीसरा पेयर ये बन गया, चौथा पेयर ये बन गया, राइट। तो 4 बार 2 ले लिया हमने, 2 इंटू 2 इंटू 2। 7 के कितने पेयर बने? 1 7, और 3 के कितने पेयर बने? 3। तो 7 21 दूनी 42 दूनी 84 दूनी 168 दूनी 336 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ये इसका एरिया आ गया, राइट। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13. The base of an isosceles triangle is 12 centimeter. Its perimeter is 32 centimeter. Find the area. So isosceles triangle आपको पता है जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं। तो मान लो अगर मैं ये आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रा करता हूँ तो इसकी ये दो साइड्स जो हैं इक्वल होंगी। तो इसने बेस इसको दे दिया 12 सेंटीमीटर, तो इसको हम x मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं। सो देयरफॉर लेट इक्वल साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल बी इक्वल टू x सेंटीमीटर ईच, राइट। Therefore perimeter, मीटर क्या है? सम ऑफ ऑल साइड्स। पेरीमीटर कितना दे रखा है? 32 सेंटीमीटर। सम ऑफ ऑल साइड्स x प्लस 12 इक्वल टू 32, 2x प्लस 12 इक्वल टू 32, 2x इक्वल टू 32 माइनस 12, 2x इक्वल टू 20, x इक्वल टू 20 अपॉन 2, 10 आ गया। सो देयरफॉर इक्वल साइड्स कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर ईच आ गई है। तो अब हमने इसका एरिया फाइंड करना है। तो ये आ गई हमारी अब 10, ये भी आ गई है 10। तो इसने ये हमने ड्रा किया परपेंडिकुलर इसके ऊपर, तो ये रह गई है 6 इंटू 6। सो देयरफॉर
ये होगी आपकी, वो जो क्वेश्चन पहले किया था हमने, ये होगी ए बी सी डी, राइट। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू डबल इनटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। तो ट्रायंगल ए बी डी का एरिया निकालने के लिए पहले हमें ये निकालना पड़ेगा, इसका हाइट। तो देयरफॉर इन ट्रायंगल ए बी डी, सो बी डी स्क्वायर would be equal to AD square equal to AB square minus BD square। AB square हो गया 100, BD square हो गया 36 इक्वल टू 64, AD आ गया 8, राइट। तो ये जो है 8 आ गया। तो हाफ इंटू बेस 6, हाइट 8, तो 2 3 जा 6, 24 इंटू 2 इक्वल टू 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये जो है इसका एरिया आ गया है, राइट। तो बच्चों अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है बच्चों कि द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग अ टॉप सरफेस ऑफ ए ट्रायंगुलर बोर्ड इज 80 पैसे पर मीटर पर स्क्वायर मीटर एंड इज 176.40। हाइट इज 24.5 मीटर, देन फाइंड इट्स बेस। सो इसमें हमें जो टोटल कॉस्ट दिया है, टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कितना दिया है, इक्वल टू रुपीज 176.40, राइट। तो रेट क्या है उसका, कितना है, 80 पैसे पर स्क्वायर मीटर। तो इससे हम एरिया मिल सकता है, देयरफॉर एरिया ऑफ बोर्ड कितना हो गया, टोटल कॉस्ट 176.40 अपॉन 80। तो 80 पैसे है तो इसको हम 100 में कन्वर्ट कर लेंगे, राइट, रुपीस में कन्वर्ट कर लेंगे। रुपीस में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको जो है इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 100 से। तो ये 100 इसकी 2 डेसिमल प्लेसेस को खा गया है, तो 17640 अपॉन 80। तो ये इस पे कट सकता है, तो 1764 डिवाइडेड 8, तो ये आ गया हमारा 220.5 क्या था यहाँ पे, मीटर स्क्वायर, राइट। तो एरिया ये आ गया। अब हमें चाहिए इसका बेस। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया हमने ये निकाल लिया 220.5 हाफ, और जो हमें हाइट दिया इसकी, तो बेस निकालना है हाइट 20। सो देयरफॉर बेस कितना रह जाएगा बच्चों, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया 220.5 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 24.5। तो इसका एक डेसिमल इससे उड़ गया, तो अब ये इससे कटता है 2205 डिवाइडेड 245। तो ये जो है 9 पे कट गया, तो बेस कितना आ गया आपका 9 2 जा 18 मीटर। क्वाइट सिंपल, नो प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है। ठीक है, चलते हैं हम अब
अगर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर, सो क्वेश्चन नंबर 15 इज कैलकुलेट द एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD डी चुक गया, ये यहाँ पर है, यहाँ पर AB इक्वल टू BD इक्वल टू AD, AB 10 BD इक्वल टू ये भी 10 हो गया और AD इक्वल टू 10। सो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल होगी, राइट। तो ये तीनों इसकी 10 सेंटीमीटर है तो ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल होगी, राइट। ये होगी इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये होगी राइट एंगल ट्राइंगल। तो जो हमने इसका एरिया निकालना है क्वाड्रिलेटरल का, तो इन दोनों ट्राइंगल्स का जो एरिया आएगा ऐड करने के बाद वो हमारा जो है पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया होगा। सो देयरफॉर यहाँ पर AB जो दिया है इक्वल टू BD इक्वल टू AD इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, एंगल BCD इक्वल टू 90 डिग्री, CD इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, राइट। सो देयरफॉर एरिया ऑफ quadrilateral ABCD would be equal to area of equilateral triangle ABD plus area of right angle triangle BDC, राइट। सो इक्विलेटरल का हमें पता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ये भी पीछे पड़ा। तो यहाँ पे हमने हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये होगा √3/4 इंटू, तो बच्चों ये साइड है इसकी 10 स्क्वायर, तो सॉरी ये होगा प्लस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अब ये जो है 10 इसका हाइपोटेन्यूज है, ये इसका जो है बेस है, ये हो गई इसकी हाइट, राइट। तो ये पाइथागोरस थ्योरम से हमें आ जाएगा हाइट इसकी 100 माइनस 84 कितना रह गया 36 का स्क्वायर 6 आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो हाफ बेस कितना है 8 और हाइट आ गई इसकी 6, 2 3 जा 6, तो ये बन गया √3/4 इंटू 100 425 जा प्लस 24। तो √3 की वैल्यू इन्होंने कितनी दी है 1.732 इंटू 25 प्लस 24, तो 1.732 इंटू 25, तो ये बन गया हमारा 43.3 प्लस सॉरी यहाँ पे ये 24 है प्लस 24, राइट। 25 प्लस 24, तो ये हमारा आ गया 67.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 हो गया हमारा।